एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है बारिश से। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश आ रही है और अभी सुबह के 11 बजे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत देर से बारिश हो रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऑन कर देती हूँ थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इस वजह से ना थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है गाँव भी। गर्मी में इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था कि भाई सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब जाके थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। सुबह से मौसम ख़राब था लेकिन अब 11 बजते बढ़ते अब जाके कहीं बारिश हुई है। इतना बुरा हाल हो रखा था कि खाना बनाना, काम करना भी बहुत मुश्किल हो रखा था। आप मेरी हालत देख ही सकते हो, पसीनों में इतनी बुरी हालत हो रखी है मेरी। गर्मी इतनी ज़्यादा कि कूलर चलते हुए भी बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है। अब जाके थोड़ी सी राहत मिली है, बाहर से थोड़ी ठंडी हवा आ रही है तो दिल को सुकून मिल रहा है। कॉफी पीवाएंगे, चंडीगढ़ चलेंगे। अरे मखमल के नहीं मिलते। अब थोड़ी हवा चल रही है, बारिश आ रही है तो बढ़िया हो रहा है मौसम। आप देख सकते हो। आहा, मन ऐसा कर रहा है कि पूरी विंडो को खोल दूं, लेकिन फिर बारिश अंदर आती है ना तो पूरा गीला हो जाएगा। यहाँ पे बस ऐसे ही बहुत तेज़ बारिश आ जाए और ठंडा सा मौसम हो जाए और सुंदी सुंदी हवा चलती रहे, अपना बढ़िया सा मौसम हो जाए। क्योंकि हमें गांव जाना है तो गर्मी में निकलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मन नहीं करता गर्मी में कहीं भी जाने का। बारिश हो रही है बढ़िया, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है। मन ऐसा हो रहा है मेरा नहाने का। नोनी चली गई है ट्यूशन में, अगर वो होती तो नहाने के लिए ज़रूर जिद करती। आज तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। इस अभी बहुत तेज़ बारिश आ रही है और मैं बनाऊँगी अब खाना। नोनी चली गई है ट्यूशन में। आज संडे है तो आज उसका ट्यूशन था। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक का ट्यूशन है। जब तक वो आएगी मैं खाना बना लूँगी। बारिश बहुत तेज़ हो गई है उसको छोड़ के आते ही। अब खाना बनाऊँगी, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, फिर पैकिंग करूँगी क्योंकि हम लोगों को जाना है गांव में। कल माता का पूजन है। पिछली बार भी मैं नहीं गई थी, मतलब गई क्या थी, जाना नहीं हो पाया था। शायद कुछ काम आ गया था या नोनी की तबीयत कुछ ऐसा था कि मैं ना जा नहीं पाई थी। लेकिन इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी माता पूजने के लिए, क्योंकि कल इन्होंने छुट्टी ले ली है माता का, क्योंकि साल में एक बार ही आता है तो हम लोग सोचते हैं कि जितना हो सके जाए। तो इस बार हम जा रहे हैं माता पूजने के लिए और बस अभी 4 बजे निकलेंगे हम लोग यहाँ से। बारिश का मौसम हो गया, बढ़िया मौसम हो गया, जाने का मन मतलब ऐसा हो गया। पहले ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल मेरा ना जाने का मन नहीं कर रहा था। गर्मी में ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कैसे जाएंगे भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। आप मेरी हालत देख सकते हो, गर्मी में सुबह से मैं एक बार नहा चुकी हूँ, अभी दोबारा नहाने की काम करके दोबारा नहाऊंगी, फिर शाम को नहाना। मतलब मैं इतनी गर्मी में। तो गाइस मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। कपड़े भी धोने हैं, थोड़े से कपड़े हैं वो धो के ड्राई करके अंदर डाल दूँगी, सूख जाएंगे जब तक हम कल आएंगे। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ये गए हुए हैं प्रगति मैदान किसी मीटिंग के लिए। जब तक वो आएंगे वहाँ से, इनको आते आते 1:30 बज जाएगा। खाना वाना खा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 2, ढाई, 3 बजे हमें जाएंगे। तो अभी हम यहाँ 11:30 बज चुके हैं। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है तो फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और हमारी गली में अभी काम चल रहा है, यहाँ पे सड़क बनेगी दोबारा से। मैं हुई हूँ रेडी, बस अभी मुझे कपड़े चेंज करने हैं, बाकी मेकअप मैंने कर लिया है। अब कपड़े चेंज करूँगी। नोनी रेडी हो गई है सोने के लिए, उसे थोड़ी देर सुला देती हूँ। अभी इसको कपड़े पहना दिए हैं, जब चलेंगे। बेटा इसको मुँह में नहीं डालना, इधर दो। तो गाइज नोनी के पापा भी 1 घंटे में आने वाले हैं, 2 बज गए हैं। जब तक नोनी को 1 घंटा सुला देती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, बस मुझे सूट डाल के चलना है। बाकी हम 3, साढ़े 3 बजे तक निकल लेंगे यहाँ से। बैग पैक हो चुका है और जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी पैक हो चुका है। पूरा कट्टा भर दिया है सामान का। जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान होता है, मैं क्या करती हूँ उसको ना मैं भर के यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि छोटा फ्लैट है तो यहाँ पे भीड़ हो जाती है। इसीलिए मैं जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो सारा गाँव में रख के आ जाती हूँ।
शाम के अभी 4:30 बज गए हैं और हम लोग निकल गए हैं दिल्ली से गांव के लिए और यहाँ से हमें पहुँचने में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो हम लोग धूप में नहीं निकले थे। जब हम निकलने का टाइम हुआ हमारा तो बारिश आने स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग क्यों गांव में जा रहे हैं, क्योंकि हमें माता पूजन के लिए जाना है गांव में। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीपुर मोड़ और यहाँ से हम लोग आ गए थे फिर गुफा वाले मंदिर पर, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमारा जब निकलना होता है तो इस मंदिर के सामने से ही निकलना होता है। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करके ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि गुफा वाले मंदिर के सामने से ऐसे नहीं जाना चाहिए। आते हो या तुम जाते हो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो हम लोग कभी भी जैसे गाँव से आते हैं तब भी आते हैं और दिल्ली से आते हैं तब भी हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे हम निकलने के बाद मंदिर से लेते हैं भुट्टा और आराम से खाते हुए भुट्टा पहुँच जाते हैं हम अपने गांव में। और गांव में आते ही मेरा बहुत बड़ा सा यहाँ पे घूंघट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद ना नोनी को थोड़ा अजीब लगता है कि मम्मा आप ऐसे क्यों करते हो, लेकिन ये बच्चा इसको नहीं पता है। तो गाँव में फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। बना दूं? मौसम बढ़िया हो गया, हमें तो ये हो रहा था। मेरे माँ ने रसगुल्ला रख रखा था नोनी के लिए। और इनका यहाँ आने के बाद भी काम नहीं ख़त्म हो रहा था। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय।